हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग देखेंगे कि खान सर का जो है समान विज्ञान, इसका हम लोग आज से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें भी जैसे तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, बट हम लोग जो करेंगे सिर्फ अभी तक जो रेलवे में पूछे गए हैं, इसमें 1990 से जो पूछे गए हैं अभी तक 2021 तक, इसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग इसी को करेंगे ताकि ग्रुप बी में अभी एग्ज़ाम है, उसमें लगभग 25 मार्क्स का आपको क्वेश्चन रहता है सिर्फ साइंस का। तो इसमें आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। और अगर ये कंप्लीट एक सीरीज रहेगा जिसमें हम अभी केमिस्ट्री करेंगे स्टार्टिंग में, फिर फिजिक्स और फिर बायोलॉजी करेंगे। तो जैसा आपका फीडबैक रहेगा उसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेगा। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। जो भी अभी तक रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन उसका सीरीज रहेगा। और अगर आप और कमेंट करते हैं तो हम और भी एग्जाम को क्वेश्चन कराएंगे। इसी में इसे बहुत सारा क्वेश्चन है। रेलवे में पूछे गए 322 क्वेश्चन है जो परमाणु संरचना चैप्टर से आधारित है। और यदि आप ये पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको इसमें लगभग परमाणु संरचना नहीं बल्कि बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग आज से देखते हैं परमाणु संरचना के क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है, किसी परमाणु की कक्षा में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। 2n² होता है और k सेल के लिए इसमें n का वैल्यू 1 होता है। k से स्टार्ट होता है, k, l, m और n। l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। तो इस तरह से किसी का भी रहेगा तो इसमें डायरेक्ट n का वैल्यू रखना है, जिस सेल के लिए रहेगा और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भरना है में बातम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, किस में होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस, तो उसमें जो उसके जो बातम सेल्स होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे फिल होते हैं। तो हम लोग को देखना है कि अक्रिय गैस का कौन सा है। तो अक्रिय गैस का स्टार्ट होता है हीलियम से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। तो जिनॉन आपका हो जाएगा अक्रिय गैस का है, तो ये पूरी तरह से फुल रहेगा। लेकिन तो कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। दो परमाणु के तत्व परमाणु कभी भी समान, दो तत्वों के परमाणु कभी भी समान नहीं हो सकते। तो ये गलत है। बाकी जो इसका साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है परमाणु के। और यदि नाभिक कहेगा तो नाभिक के लिए कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, कुछ थर्ड के ये हो जाएगा। एक परमाणु में ऋणात्मक आवेश कितना होता है। तो एक परमाणु में ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में होता है, मैग्नीट्यूड से होता है। 5वां नंबर क्या कह रहा है, अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बाहरी कक्षा में इसमें देखिए, अगर 1, 2, 3 होता है तो ये क्या होता है, धातु होता है। तो हमसे पूछ रहा है धातु के लिए, तो क्या हो जाएगा 5, 6, 7, 8। वैसे 7 तक नहीं होता है बट 8 है तो ठीक है, चलेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे आपका जे थॉमसन ने। ठीक है, और नामकरण दिए थे कौन, रदरफोर्ड। और गोल्डस्टीन किसका किए हैं, गोल्डस्टीन आपका प्रोटॉन का किए हैं, ये भी याद रखना है। और न्यूट्रॉन का चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो नाभिक को खोजने का जो है वो रदरफोर्ड ने काम किया था। सॉरी, कौन किए थे, रदरफोर्ड। वो सोने की जो पतली परत होती है उस पर उन्होंने मेटल पे अल्फा कण से फॉल करवाया था, तो उससे पता चला था। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए परमाणु क्रमांक के तत्व के समान रखेगा। तो देखिए 17 है, तो पूछ रहा है कि नीचे कौन से परमाणु क्रमांक है जो उसी मतलब ये ग्रुप में आपका रहेगा, वर्ग में। तो 17 है, तो 17 किसके लिए होता है, क्लोरीन के लिए। फ्लोरीन, ब्रोमीन का कितना होता है 35, तो 35 हो जाएगा, उसी ग्रुप उसी वर्ग में है आपका है। प्रोटॉन धन आवेश होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19, तो वो प्लस में होता है। बस ये खाली याद रखना है। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तत्व में बाहरी सेल के में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। किसके साथ हो जाएगा, यानी कि 8 को होना चाहिए लेकिन 3 कक्षा, यानी 2, 8, 8 इस तरह से। तो 8, 8, 16, 16, 2, 18। तो किसका होता है 18, आर्गन का होता है। जिन उपपरमाणु कणों में समान उपपरमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकण। जी। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली क्या चीज़ से पास करवाते हैं? सोने की पन्नी से। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ एक, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इसका ऑप्शन है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाण्विक कण को उदासीन है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाण्विक कण को धनात्मक है, तो ये क्या है? ऋणात्मक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। न्यूट्रॉन यहाँ पर भरना के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। न्यूट्रॉन किसका छोड़ के? हाइड्रोजन में, चूँकि हाइड्रोजन में 1H1 होता है, द्रव्यमान भी एक होता है और ये आपका परमाणु संख्या भी एक होता है, तो इसीलिए उसमें आपका न्यूट्रॉन तो 1 - 1 हो जाएगा 0, तो हाइड्रोजन में आपका नहीं होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हमको क्या मिला था? तो परमाणु के नाभिक के बारे में पता चला था। कौन से परमाणु का उपपरमाणु कण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका ज़ेनॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, तो ये हो गया राइट आंसर। शब्द परमाणु को किसने खोजा? तो परमाणु को शब्द कौन खोजे थे? तो ये हो जाएगा डेमोक्रिटस। ठीक है, राइट आंसर। बोर के एटम के मॉडल के अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? ऑप्शन है, यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, या प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, या भीतरी कक्षा में जाता है, या अगले बाहरी कक्षा में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बाहरी ऑर्बिट में किसमें संख्या समान होगा? और आउटर सेल में, बाहरी सेल में किसमें संख्या समान होगा? तो वो कौन हो जाएगा? आपका आर्सेनिक और बिस्मथ। ये आता है आपका ग्रुप नंबर 15 में आएगा। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ आता है। तो इसके बाहरी सेल में सभी में कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन के साथ होता है तो 2, 5, तो ऐसे सब में 5 होगा। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। मतलब वो इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है, बस उसमें चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तटस्थ और कमजोर परमाणु और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ऑफ, ठीक है। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सा आ जाएगा आपका? लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ठीक है, फिर लिथियम का भी आता है, ये तीनों आता है एक ही वर्ग में आएगा, इसीलिए सबको समान हो जाएगा। सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा? तो देखिए, जब भी सम इलेक्ट्रॉनिक हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हो तो जिससे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा। ठीक है, तो देख लीजिए किसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। तो एल्युमिनियम में प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 13, इसमें 11, इसमें 12। तो एल्युमिनियम का साइज क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। माइनस भी अगर रहता तो यही होता, जैसे कि अगर O2 - F-1 और N-3, तो इसमें भी प्रोटॉन की संख्या सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है, तो इसमें भी इसका साइज़ क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। इस तत्व में इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें हो जाएगा? कैल्शियम। बाकी सब में एक हो जाएगा। एक तत्व के परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल हैं? तो 13 है, तो 2 8 और 2 10 और 3 13, 3 सेल हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस को सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? होते हैं 8। क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो पहले में रहेगा 2, पहला सेल में रहेगा 2,
फिर होगा 8, फिर 18 और 8। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्सीजन के होता है 8, तो 2 और 6। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2 है तो उसका क्या नाम होगा? 8 2 10 2 12, यानी मैग्नीशियम हो जाएगा। तीसरी कक्षा के सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, तो के बताया था, के एल एम इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। तो तीसरी कक्षा में क्या हो जाएगा? एम। एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या है? 2n²। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए अगर रासायनिक गुण समान है मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगा। 38 नंबर, भरना के वास्तव में कोषों में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें धातु में हो जाएगा। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो अक्रिय गैस है तो 8 हो जाएगा। किसी परमाणु के सेल में संयोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो के लिए एन का वैल्यू क्या होता है? 1। इसी के लिए किसी का भी पूछ सकता है, तो इसी तरह से आप याद रखिए, के लिए 1, फिर 2n² में 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 ही हो जाएगा। तो के लिए 2 होगा। अगर एल के लिए पूछता है तो एन का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। अगर एम के लिए पूछता है तो 3 रखते हैं, तो 3 3 9 9 दूनी 18 हो जाता है। तो इस तरह से किसी का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एन के लिए पूछ रहा है, तो एन के लिए क्या हो जाता है? 4 हो जाएगा, तो 4 4 16, 16 दूनी के 32। तो बी आंसर हो जाएगा। यदि एक तत्व के परमाणु क्रमांक 6 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, मतलब 8 है तो 8 के लिए हो जाएगा 2 और 6। राइट आंसर हो जाएगा ए। 8 है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। के कोष में कितने रह सकते हैं? 2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम रहता है, जो कि एक के पास 1 और दूसरे के पास 2 होता है। किस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होगी? बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो जाएगा मतलब 8 हो जाएगा, तो उसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 0। तो न तो उसको देना है न लेना, वो मतलब स्टेबल पोजीशन में है। वास्तव कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या बोलते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पहले भी वो क्वेश्चन था संयोजी इलेक्ट्रॉन पर आधारित। एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या देखिए कितना बार पूछा है, सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन। तो एम के लिए के एल एम के लिए एन का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो उस तत्व का नाम क्या होगा? तो 8 2 10 और 5 15। 15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? धातु के लिए कह रहा है, तो धातु के लिए लास्ट में याद रखना है कि 1 2 3 ही होना चाहिए। 6 है तो ये अधातु हो जाएगा। एल कक्षा के लिए पूछा है, तो एल कक्षा के लिए तो इनका वैल्यू 1 ही हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देखिए उसी पे आधारित कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। चतुर्थ में तो एन का वैल्यू यानी एन के लिए पूछ रहा है, तो एन के लिए 4 हो जाएगा, तो 4 4 16 दूनी 32 हो जाएगा। राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। ठीक है, तो बस यानी उस तत्व के ठीक नीचे तत्व के परमाणु संख्या क्या होगी, मतलब उसी वर्ग में ठीक उसके नीचे वाला का। विज्ञान लीजिए कितना है? 2 2 4 6 10 2 12 3 15। 15 यानी फॉस्फोरस का कह रहा है, तो तीसरा वर्त में फॉस्फोरस किसका वर्त में है? तीसरा वर्त में। तो उसके नेक्स्ट वालों को निकालना है, तो 15 में कितना जोड़ दीजिएगा? 18। तो 15 18 कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है तो इसमें कितना प्रोटॉन है? 8। सिंपली इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 से 5 15 है। एक तत्व के नाभिक में 15 न्यूट्रॉन 12 न्यूट्रॉन मतलब 12 प्रोटॉन और 15 न्यूट्रॉन है, तो इसके द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान क्या होता है? तो दोनों को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 15 12 क्या हो जाएगा? 37। किसी तत्व
तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु भिन्न परमाणु संख्या है। परमाणु द्रव्यमान सेम होगा तो वो क्या होगा, आइसोबार। ठीक है, और अगर परमाणु संख्या समान होगा तो वो होते हैं आइसोटॉप्स। देखिए इसको ट्रिक है, ऐसे याद रख सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान यानी भार, तो आइसोबार भार, तो आइसोबार मतलब द्रव्यमान समान होगा, आइसो का मतलब बराबर होता है। इनमें से कौन से धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो बताया था कि 4 से या 4 से कम होना चाहिए, तो 2 8 3 हो जाएगा, बाकी सब 4 से ज़्यादा रहेगा तो वो अधातु में आ जाएगा। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, तो तत्व का नाम क्या होगा, तो सिंपली तौर पर देख लीजिए, तो 8 2 10 8 18 19, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 2 9 8 है, यदि उसके नाभिक में इतना न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो सिंपल आपको द्रव्यमान संख्या में से घटा देना है, द्रव्यमान संख्या में से घटा दिया, 298 में से 188 को घट जाएगा तो 0 1 1 यानी 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, तो किस अक्षर द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो एक्स एक तत्व होता है, इसको जेड ए इस तरह से दर्शाया जाता है। एल्युमिनियम के आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनों की सही वितरण क्या होगा, तो 13 होता है एल्युमिनियम का, तो 2 8 और 3 हो जाएगा, तो 2 8 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, कौन सा तत्व है, तो 8 2 10 4 14 सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिलिकॉन। किसी तत्व किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या वो परमाणु द्रव्यमान के रूप में, द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, तो नाइट्रोजन के साथ दोनों 14 होता है द्रव्यमान, और परमाणु संख्या होता है 7, तो 7 हो जाएगा राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें, तो 6 2 8 8 आपको क्या है, ऑक्सीजन हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, तो लास्ट सेल में 7 को है, तो इसको कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, जितना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़ता है वही उसकी संयोजकता होती है। एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या n है, तो इस परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो प्रोटॉन की संख्या वही होता है जो परमाणु संख्या होता है, यानी कि n विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो n हो जाएगा ओनली। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति, तो इसका 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, घटाया नहीं जा सकता है क्यों कि वह मौलिक रूप उपस्थित है, तो इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, एल्युमिनियम हो जाएगा 8 2 10 3 13। तत्व के आइसोटॉप्स के द्रव्यमान संख्या इतना है, यदि नाभिक में इतना न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो सिंपल इसको घटा दीजिए, तो 2 0 1 102 हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसके बराबर होता है, हो जाएगा प्रोटॉन का। देखिए इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जो घटता बढ़ता रहता है, इलेक्ट्रॉन है जो जैसे Na+ की बात करें तो इसमें प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ये वो लॉस कर दिया है तो 10 है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ता रहता है, बट प्रोटॉन जो है हमेशा निश्चित रहता है, तो प्रोटॉन की संख्या से पता चलेगा परमाणु क्रमांक। तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है, तो इसके द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 17 10 27। कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, न्यूट्रॉन, अब 12 इसका क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन, हाइड्रोजन अणु के नाभिक किससे बना होता है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, केवल प्रोटॉन हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो परमाणु द्रव्यमान किसका कम हो जाएगा, हाइड्रोजन का, क्योंकि 1H1 ही होता है इसका। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसके द्रव्यमान संख्या 39 है, तो न्यूट्रॉन इसमें कितना हो जाएंगे, तो 39 में से 19 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। परमाणु एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी,
क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है। तो जितना प्रोटॉन की संख्या होता है वहीं उसका परमाणु संख्या भी हो जाता है, तो 10 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो वो कौन होता है? परमाणु क्रमांक। जिस तरह से परमाणु क्रमांक बढ़ता है उसका भार भी बढ़ता है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे? प्रोटॉन क्रमांक है। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। एक तत्व के परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो एक तत्व के परमाणु संख्या हो जाएगा आपका प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो डी विल बी द राइट आंसर। 9F19 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसमें देखें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो प्रोटॉन तो इसमें है, देखिए इसमें द्रव्यमान संख्या नीचे कर दिया, प्रोटॉन संख्या ऊपर हो जाएगा, ऊपर किया हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 9 को प्रोटॉन हो जाएगा और 9 को ही इलेक्ट्रॉन होगा और 10 होगा तो हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? देखिए समस्थानिक है मतलब इसका परमाणु संख्या तो बराबर हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो परमाणु संख्या बराबर है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब उसके न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। ड्यूटेरियम इसके 2-3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम के लिए होता है 1s2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन हो जाएगा और एक न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ट्राइटियम के लिए कहता है तो 1s3 हो जाता है, तो इसके लिए एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाता है। बॉयल्स के नियम के अनुसार बॉयल्स का नियम क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो Pv इक्वल टू NR जो होता है, P जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा नहीं, Pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या समान है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोबार। आइसोबार बोले थे, तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है? तो वो कौन है समस्थानिक का गुण? तो उनके परमाणु संख्या समस्थानिक के लिए क्या होता है? इसका परमाणु संख्या समान होता है पर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन ए तो आपका गलत हो जाएगा, उसका परमाणु संख्या समान परमाणु द्रव्यमान, तो ये गलत हो जाएगा। परमाणु संख्या समान होता है, बिल्कुल सही है, और उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सी, डी। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाएगा? तत्व संख्या, आयतन, आयन, समस्थानिक, परमाणु संख्या वही है, न्यूट्रॉनों की संख्या बदल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा। मतलब परमाणु द्रव्यमान तो चेंज हो जाएगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या वही है, इसलिए समस्थानिक बन जाएगा। निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा? तो विसरित कौन नहीं होगा? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मेथी पाउडर। याद रखना है कौन नहीं होगा? मेथी पाउडर। देखिए 2018 का पूछा गया था क्वेश्चन। अभिलाषणी गैस Pv इक्वल टू एनर्जी किस गैस के सही प्रकार से लागू होता है? तो ये कौन सा गैस है? आदर्श गैस हो जाएगा, आइडियल गैस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइसोटोप्स या समस्थान क्या है? इसमें परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, तो 89 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्या करें कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है कि उसका वॉल्यूम दोगुना ना हो जाए। देखिए आपका प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि भी हो जाएगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको टेम्परेचर का है 27 डिग्री सेल्सियस, तो पहले तो इसको डिग्री केल्विन में बदलिए, तो हो जाएगा 300, 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 300। तो भी को दुगना करना है तो अभी यह हो जाएगा भी इक्वल टू के इंटू 300। तो अब इसको दुगना करेंगे, इसका मतलब कि टेम्परेचर को हमको 600 करना पड़ेगा, 600 डिग्री केल्विन। ठीक है,
टेम्परेचर का हमको करना पड़ेगा 600 डिग्री केल्विन। इसमें से फिर 273 हटा दीजिए सेल्सियस में बदलने के लिए, तो 327 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संभारक में क्या हो। संभारक में तो आपका उसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो बराबर हो जाता है, यानी कि नाभिक जो होगा उसका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका परमाणु 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन है। तो क्लोरीन 35 और 37 इसका 2 समस्थानिक होता है क्लोरीन का। जिस परमाणु पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो परम शून्य तापमान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक का क्लोरीन का औसत अनुपात द्रव्यमान क्या होगा। तो ऐसे तो 35.5 आता है, लेकिन इसमें आप निकाल लीजिए, इसमें आप निकाल भी सकते हैं। तो 35 का 75% प्लस 37 का 25%, तो इस तरह से करेगा तो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवधारणा की एक तत्व के सभी परमाणु संख्या समान होते हैं को गलत सिद्ध किया था कौन, तो समस्थानिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या इतना है, यदि उसके नाभिक में इतने न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या क्या होगी। तो घटा देंगे 298 में से 189, तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ बच गया 8, जैसे 0 1, तो 109 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो गैस से संबंधित कौन है, जूल का नियम। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल का नियम नहीं है। बाकी बॉयल्स चार्ल्स लॉ ये सब किसे हैं, गैस के नियम से संबंधित है। अगर भरना इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु और आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक विशेषता के समान होती है परंतु परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है। परमाणु द्रव्यमान तो भिन्न होता है, ठीक है, तो वो समस्थानिक हो जाएगा। जब परमाणु संख्या बराबर होता है तो उसके रासायनिक गुण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक आइडियल गैस का 4 ग्राम, ये क्वेश्चन एक्चुअली स्टूडेंट्स ये सही नहीं छपा हुआ है, ये गूगल पे सर्च किए थे, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे 4.1 केल्विन जो है ना, ये 4546 केल्विन पूरा है, और यहाँ पे 5.6 है ये लीटर में, ठीक है, ये लीटर में। तो यहाँ से हम R पहले PV = nRT लगा करके फार्मूला, यहाँ से हम लोग N निकाल लेंगे PV/RT। R का वैल्यू यहाँ रख देंगे 0.0826 इस तरह से, और बाकी सब PV का वैल्यू सब कुछ पुट कर देंगे। तो यहाँ से N का वैल्यू आ जाता है 0.25, N का वैल्यू 0.25, यानी मोल की संख्या आ गया 0.25। तो मोल संख्या बराबर क्या होता है, आपका दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान आपका हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान तो निकालना ही है। N का वैल्यू है 0.25, मतलब 1/4। तो यहाँ से आणविक द्रव्यमान आ जाएगा आपका 416। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये क्वेश्चन आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आगे के वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ये टॉपिक, और इस तरह से हम लोग सीरीज में वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।